Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of November. Your love life, your relationship, आपके एनर्जीज क्या होने वाली हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होने वाली हैं और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है विद एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस हम चेक करने वाले हैं इस tarot रीडिंग में। अगर कि आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर कि आप अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि इस बार वीकली टैरो रीडिंग जो कि 31 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर की होने वाली हैं, वो मैं सेकंड चैनल पे अपलोड करूँगी और आप वहीं से अपनी वीकली टैरो रीडिंग वॉच कर सकते हैं। उस चैनल का नेम टैरो व्लॉग्स 7 के नाम से है, ठीक है। और वैसे मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, लेकिन कुछ लोगों को डिस्क्रिप्शन का नहीं पता चल पाता तो आप इसको सर्च कर सकते हो। टैरो व्लॉग्स 7 के नेम से चैनल है, ठीक है। तो वीकली रीडिंग्स वहाँ पर ही मैं आगे चल करके शायद मैं भी वहीं पे अपलोड करूँ। और यहाँ पर कुछ डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर के आना है, तो काफ़ी काम जो है वो पेंडिंग में भी चला जाता है या फिर ऐसा होता है कभी कभी कि हो ही नहीं पाता बिल्कुल भी। बाकी ये है कि अब काम स्टार्ट करना है, अच्छे से करना है काम इंशाल्लाह ताला। और आपका सपोर्ट, आपका प्यार ही है जिसकी वजह से चैनल यहाँ तक पहुँच पाया था, वरना आप नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आपके होने से ही सब है, वरना कुछ भी नहीं है। तो बाकी चलो देखते हैं आपकी साइड से क्या एनर्जीज है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। अच्छे वाह, बहुत ही मेच्योर पर्सन हो आप, आपकी थिंकिंग बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, आप में एक क्वालिटी ये है कि जितना आप यानी कि मेच्योर पर्सन हो ना, उतनी ही आपकी सोच प्यारी है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं वो मेच्योर होंगे लेकिन जस्ट अपना सोचते हैं, अपने फ़ायदे को देखते हैं, बट आप उन लोगों में से हो जो कि सामने वाले के फ़ायदे के बारे में सोचते हो। आप देखते हो कि अगर ये मेरा काम इस तरह से हो रहा है ना, तो मैं किसी और को भी फ़ायदा पहुंचाऊं ताकि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। आपकी सोच बहुत खूबसूरत है, आपका जो एक थिंकिंग का स्टाइल है ना वो बहुत अच्छा है, बहुत लोगों से डिफरेंट है आपकी सोच, और यही आपको आगे लेकर के जाती है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है। इस मंथ के स्टार्ट के डेज में जहाँ आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करने वाले हो, वहीं आपका माइंड आपकी करियर वाली साइड पे भी होने वाला है। बहुत सारा पैसा आपको चाहिए, बहुत सारा पैसा आप कमाना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में स्टैंडर्ड बनाना चाहते हो, एक स्टेटस चाहते हो। आप किसी यानी कि होता ना कि ये पर्सन इस लेवल पर आज, कोई ऐसे लोग बात करते हैं किसी के बारे में, तो वही आपके माइंड में ना चीज़ें घूम रही होती हैं कि आपको किसी लेवल पर पहुंचना है, आपको कोई लेवल बनाना है, आपको कुछ लाइफ में अचीव करना है, आपके कुछ गोल्स हैं, आप अपने काम के ऊपर पहले से ज़्यादा फोकस करने वाले हो सकता है कि रिलेशनशिप वाली साइड पे आप अपने पार्टनर को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करो इस मंथ में। और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप अपने पार्टनर को इमोशनली भी सपोर्ट करने वाले हो, उनको बहुत ज़्यादा केयर देने वाले हो, आप उनको रिस्पेक्ट तो ऑलरेडी करते हो, बट यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है आपकी साइड से बहुत खूबसूरत है। छोटी छोटी बातों को बहुत जल्दी आप समझ जाते हो और आप सामने वाले को जान जाते हो कि वो क्या चाहता है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि एक प्योर आपका हार्ट है। और वो यानी कि आपकी थिंक ऐसी है ना कि आप दिल से सोचते हो, बहुत ज़्यादा सामने वाले को सपोर्ट करना चाहते हो, उनकी केयर करना चाहते हो, उनके लिए जहाँ पर भी स्टेप लेना पड़े आप स्टेप लोगे, आप उनके लिए स्टैंड लोगे, और जो भी आप उनके लिए एफर्ट्स कर रहे हो आपको इसका आगे चल करके बहुत ही खूबसूरत सा यानी कि रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। जो लोग सिंगल हैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, आपका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, आप सिंगल से मिंगल हो सकते हो और यू आर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप। घर की बात करी जाए तो घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, एक सुकून महसूस होगा आपको घर में। और घर वालों के साथ अगर के कोई अनबन बनी हुई थी, ठीक है, किसी बात को लेकर के आप उनसे नाराज़ थे या वो आपसे नाराज़ थे, तो वो नाराज़गियाँ दूर होने वाली हैं। और आपकी मॉम के साथ आपका जो कनेक्शन है वो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है और वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करने वाली हैं, आपको बहुत सारा प्यार देने वाली हैं। शादीशुदा लोगों की बात करी जाए तो आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है। ये मंथ आपके लिए बहुत खूबसूरत चेंजेस लेकर के आ रहा है। आपकी साइड से जो एनर्जीज है ना, मुझे कोई भी नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, आपके फेवर में है।
अब आपके पार्टनर वाली साइड से चेक करते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, साथ ही साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स है। ऑब्स्टेकल्स, इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं। यहाँ पर टावर मोमेंट है, ऊपर वाले की तरफ से इनका कोई यानी कि या तो इन्हें कोई सबक सीखने को मिलने वाला है या फिर इनका नुकसान होने वाला है। अब मेरा आपको यही सजेशन है, जितना हो सके अपने पार्टनर की केयर कीजिएगा, उनका साथ दीजिएगा। ये टाइम इनके लिए अच्छा नहीं होने वाला है नवंबर 1, और इसका जो इफेक्ट है ना वो आपकी लव लाइफ के ऊपर भी पड़ने वाला है। इनकी लाइफ में जो मुश्किलात आने वाली है, अब ये उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में है या फिर रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोच रहे हैं, किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं, लव के ऑफर करना चाहते हैं। अगर सामने वाले की तरफ से आपको वैसे रिप्लाईज नहीं मिल पाते, ठीक है, उनकी तरफ से उस तरह का कनेक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा जैसा आपका है उनके लिए, जैसा आप चाहते हो, जैसा आप सोचते हो, आपको वैसा उनकी साइड से एफर्ट्स नज़र नहीं आ रही, तो माइंड नहीं कीजिएगा इस बात को, दुखी नहीं होना कि शायद ये मुझसे प्यार ही नहीं करता, ये है ही ऐसा, इसकी थिंकिंग ही ऐसी है, ये हमेशा अपनी मनवाने की, अपनी चलाने की कोशिश करता है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, इसका कोई बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है, इसकी कोई सबसे प्यारी चीज़ इससे दूर हो सकती है, और उस चीज़ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और बहुत ज़्यादा उसको प्यार करता है, और वो इनसे दूर हो सकती है, या फिर इनके ख़ानदान में किसी की अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, मैं यही कहूँगी, किसी की डेथ भी हो सकती है, ठीक है, या कुछ इनसे दूर चला जाएगा, और ये उस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा उदास रहेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। और इसका जो इफेक्ट है वो इस तरह से पड़ेगा कि आप दोनों में डी अटैचमेंट हो सकती है इस मंथ के लास्ट के डेज में। ये पर्सन आपसे डी अटैच हो सकता है, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को वॉच कर रहे हो। अगर आप अपने एक्स पार्टनर के लिए वॉच कर रहे हो ना, तो फिर यही है कि उनका बहुत ही बड़ा लॉस हो जाएगा इस मंथ में, और फिर इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। पहले भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस नुकसान से पहले, बहुत बड़े नुकसान से पहले, लेकिन इस नुकसान के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में बन जाएंगे, और इनका माइंड फिर उसी तरफ होगा कि कैसे मैं अपनी लाइफ को बेहतर करूं, कैसे मैं स्टेप्स लूं, कैसे मैं डिसीजन लूं, मुझे क्या करना चाहिए, कौन मुझे सपोर्ट करेगा, कौन मेरे खिलाफ। अच्छा, ये अपनी थिंकिंग को ना समझा नहीं पा रही किसी को भी, चाहे वो आप हैं, चाहे इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे इनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई जानने वाला है, ये अपने माइंडसेट को समझा नहीं पा रहे। ये अपना यानी कि तौर तरीका या इनका जो स्टाइल है थिंकिंग का, इनकी जो सोच है, ये जो करना चाहते हैं, इनकी बहुत सारी लड़ाइयाँ बन रही हैं, ठीक है, इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, बहुत सारे इश्यूज इनके निकल रहे हैं, या तो इनकी फैमिली में ये सब हो रहा है, या फिर ये जहाँ पर अगर कि ये कुछ काम वगैरह करते हैं, जॉब या बिजनेस जो भी है, उस साइड पर इनकी कोई लड़ाइयाँ बन रही हैं, झगड़े बन रहे हैं, बहुत सारी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हो रही हैं, ये काफ़ी इरीटेट है, फ्रस्ट्रेट है, और सामने वाले को ना गुस्से में बहुत सारे आंस भी करने वाले हैं। यानी कि अगर कोई एक्शन लेता है ना, तो जाहिर सी बात है उसका एक रिएक्शन भी होता है, और ये इनकी तरफ से होने वाला है। इनकी तरफ से बहुत सारी फाइट भी है जो कि किसी पर्सन के लिए हो सकती है। बस आपके रिलेशनशिप के ऊपर इसका इफेक्ट ना पड़े, इसलिए मैंने आपको बोला, अगर कुछ आपको यहाँ पर इग्नोर करना पड़ता है ना, तो कीजिएगा इग्नोर। ये ना हो कि आप उस पर्सन से दूर हो जाएं जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसकी केयर करते हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी निकल करके आई है रिकंसिलेशन, रीयूनियन। अगर आप अपने एक्स पार्टनर के लिए इस रीडिंग को वॉच कर रहे हो और आप चाहते थे कि वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो फ्यूचर में ऐसा होगा, वो पर्सन आपके पास वापस आ जाएगा एक प्योर हार्ट के साथ, और बहुत सारा प्यार आपको देगा, बहुत सारी केयर देगा, और दोबारा से रिलेशनशिप की ऑफर करेगा। आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो या फिर रिजेक्ट करते हो। लेकिन अब जब ये पर्सन आपके पास आएगा ना, तो ये बहुत कुछ सीख करके आएगा, और ये पछता भी रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दिल से आपको प्यार करते हैं, दिल से पसंद करते हैं, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल, ये सब कुछ इनकी साइड से बना हुआ है, और ये चाहते हैं आपके साथ चलना और पूरी लाइफ आपके साथ बिताना चाहते हैं, बट आपके हाँ के इंतज़ार में है। पहले तो ये काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि मुझे मैसेज करना चाहिए, कॉल करनी चाहिए या नहीं, क्या पता वो पर्सन खुद ही मेरे पास वापस आ जाए। बट अगर आपकी साइड से कॉल या मैसेजेस इनको ना गए ना, तो फिर वो जो है खुद से मैसेज एंड कॉल्स आपको करेंगे। हो सकता है कि फेस टू फेस मिल लें, बट पहले तो यही होगा कि या तो मैसेज आएगा या फिर आपके पास कॉल आएगी। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है।
अगर के यहाँ पर बात करी जाए कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों की, तो आपको अब मैं जैसे कि पहले बताया, अपनी तरफ से एफर्ट्स कीजिएगा। कुछ यहाँ पे सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं होने वाली इन द मंथ ऑफ नवंबर। बाकी जो लोग डिस्कनेक्ट हैं उनके लिए तो ये गुड न्यूज़ है कि उनके पार्टनर उनके पास वापस आ जाएंगे। अब अगर कि आप चाहते हो कि आपके पास न्यू लव के ऑफर आए, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो, तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन नवंबर मंथ के स्टार्ट के डेज में आपके पास कोई ऑफर, कोई प्रपोजल आ सकता है। बट ये चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि अगर के स्टार्टिंग के डेज में यानी कि 1 नवंबर से लेकर के 5 या 6 या 7 तक ऐसा पॉसिबल ना हुआ, तो फिर आगे चल करके ऐसा पॉसिबल नहीं होना कि आपके पास एक न्यू लव की ऑफर आए, न्यू प्रपोजल आए। स्टार्टिंग के डेज में अगर 1 वीक में ऐसा हो गया तो ठीक है, आगे चल करके ऐसा नहीं होना। बाकी कोशिश कीजिएगा सामने वाले की अगर कुछ बातें आपको हर्ट करनी है तो फिलहाल दिल में रखिएगा, शो नहीं करवाइएगा। ये आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना आप बाद में पछताओगे और सोचोगे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर मैं ऐसा ना करता तो मेरी लव लाइफ जो है वो बहुत अच्छी चल रही होती, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेरे हाथ में होती, सब कुछ ठीक होता और मैं आगे चल करके सब कुछ बेहतर कर सकता था। आपकी जो पार्टनर है ना, जो पर्सन है जिसके लिए भी आपने इस रीडिंग को वॉच करा है, उनको केयर की, उनको साथ की, उनको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन दी मंथ ऑफ नवंबर, क्योंकि वो पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है और उसका बहुत ही बड़ा कोई नुकसान भी हो जाएगा। तो आप उनके साथ खड़े रहिएगा। अगर कि आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड उन्हें प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं तो जितना हो सके उनके लिए एफर्ट्स कीजिएगा, उनके लिए स्टेप्स लीजिएगा। ये थी आपके लिए नवंबर मंथ की टैरो रीडिंग, टैरो मैसेजेस आपकी लव लाइफ के लिए। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर कि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अपने लिए आपने करके कुछ भी पर्सनली जानना है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है या फिर वो आपका करियर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। कोशिश यही करूंगी कि आपको वीडियो की स्क्रीन के ऊपर मिल जाए। अगर कि नहीं मिल पाया तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। और अगेन यही कहना है कि वीकली टैरो रीडिंग्स चैनल पे अपलोड नहीं होने इस वाले पे, जो कि हैं 31 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर की, वो सेकंड चैनल पे अपलोड होंगी, तो वहां से वॉच कर लीजिएगा। टैरो व्लॉग 7 नेम से चैनल है। आई होप आपको पसंद आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।